रात के ठीक 11:47 हो रहे थे। बारिश भी अब थम चुकी थी और गांव के बाहर बना पुराना सरकारी गेस्ट हाउस अंधेरे में खड़ा था। कहा जाता था कि इस सरकारी गेस्ट हाउस के पास रात के बाद कोई नहीं रुकता, लेकिन फिर भी आरव गेस्ट हाउस का दरवाज़ा खोल चुका था और अंदर घुसते ही सन्नाटा उसके कानों में चुभने लगा। कमरे में सिर्फ एक पुरानी घड़ी थी जिसकी टिक टिक दिल की धड़कनों जैसी लग रही थी। अचानक घड़ी की आवाज रुक गई। वह झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा था और कुछ भी नहीं। आरव ने खुद को समझाया कि यह उसका भ्रम है और टॉर्च जलाकर आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वह चलता गया, पीछे का अंधेरा और गहरा होता चला गया। तभी सीढ़ियों के पास से एक काली परछाई तेजी से गुजर गई, बस एक पल के लिए, लेकिन उस एक पल ने उसकी सांसें रोक दी। वह दीवार की तरफ देखने लगा और उसकी अपनी परछाई थोड़ी देर के बाद हिलती हुई दिखाई दी। आरव रुका, पर परछाई अभी भी हिल रही थी। एक कमरे में दाखिल होते ही उसे सामने पुराना आईना दिखा। आईने में खुद को देखकर उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा जम गया। आईने में उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि वह खुद नहीं मुस्कुरा रहा था। लेकिन अगले ही पल कमरा खाली था। आईना भी सामान्य था, जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। वह भागने लगा। डर के मारे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर भी वह धीरे धीरे मुड़ा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर तो नए पैरों के निशान उभर चुके थे। सीढ़ियों से ऊपर जाते समय हाथ बर्फ की तरह ठंडा था और उसकी कलाई पर काले उंगलियों के निशान पड़ गए। वह नीचे देख ही रहा था। भागते हुए उसे एक पुरानी फाइल मिली जिसमें लिखा था कि यहाँ एक आदमी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। मरते समय उसने कहा था कि वह परछाई बनकर वापस आएगा। तभी दीवार से काली परछाइयाँ निकलने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। पूरा गेस्ट हाउस चीखों से भर गया। किसी तरह आरव बाहर भाग निकला और बारिश भी फिर से शुरू हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। इमारत बिल्कुल सामान्य लग रही थी। उसी पल किसी ने फिर से उसके कंधे पर हाथ रखा और कान के पास फुसफुसाया, अब तू मेरी परछाई है। अगली सुबह गांव वालों ने गेस्ट हाउस के बाहर एक अजीब परछाई देखी। वह सूरज की दिशा में नहीं गिर रही थी और आरव भी फिर कभी नहीं मिला। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें और मुझे कमेंट में बताएं आपको अगली कहानी किस टॉपिक पर चाहिए। मैं मिलता हूँ किसी मिस्टीरियस टॉपिक के साथ किसी नई स्टोरी में। तब तक के लिए जय हिंद।